तो ये वो टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएंगे, चाहे वो जैम हो, गेट हो, टिफर हो, नीट हो, जेई हो, टीजीटी हो, पीजीटी कुछ भी हो। कैसे याद करेंगे? हम पहले साल्ट को देखते हैं। तो साल्ट में जो पार्ट वीक होता है, अगर एसिड वीक है तो एनायनिक होगा, बेस वीक है तो केटाइनिक है, दोनों वीक है तो केटाइनिक और एनायनिक हाइड्रोलिसिस होता है। अगर दोनों ही स्ट्रांग है तो हाइड्रोलिसिस नहीं होता, क्योंकि स्ट्रांग जो पार्ट होता है वो वीक आयन प्रोड्यूस करता है, वो हाइड्रोलिसिस नहीं कर पाता है। क्लियर बात है? तो पहला याद करते हैं, अगर स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस है तो दोनों स्ट्रांग है, इस नाते यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होगा और सोल्यूशन का नेचर न्यूट्रल हो जाएगा, नो हाइड्रोलिसिस होगी। जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH लिखते हैं उसको लिखते हैं KW अपान जो वीक होता है उसका K लेके आते हैं। इसमें कोई वीक नहीं, इस नाते KH की वैल्यू नहीं मिलेगी, हाइड्रोलिसिस है नहीं तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस का फार्मूला नहीं बनेगा। H प्लस 10⁻⁷ के बराबर होगा तो pH आपका 7 हो गया, सिंपल सी बात। pH के फार्मूले में हम क्या करते हैं, 1/2 pKw लिखते हैं। अब अगर आपके पास एसिड वीक है तो प्लस pK लिखेंगे, बेस वीक है तो माइनस pK भी लिखेंगे। दोनों वीक है तो दोनों आएंगे, लेकिन एसिड वाला pK हमेशा प्लस के साथ आएगा और बेस वाला pK भी हमेशा माइनस के साथ आएगा। पहले में एसिड और बेस दोनों है नहीं, मतलब दोनों ही स्ट्रांग है, इस नाते pKw की वैल्यू 14 होती है, तो 14/2 कितना हो गया, 7 हो गया। दूसरा क्या हो गया, वीक एसिड स्ट्रांग बेस। अब वीक क्या है, एसिड है। अगर एसिड वीक है इसमें तो स्ट्रांग कौन सा पोर्शन होगा, बेस, तो बेसिक नेचर हो गया। तो KH इक्वल टू क्या होगा, KW अपन वीक का K, तो वीक क्या है, एसिड है, तो KW अपान KA हो गया। एनायनिक हाइड्रोलिसिस हुई, H इक्वल टू क्या होता है अपना KH अपान C, KH की वैल्यू रख दी हमने, और CH होता है H प्लस, तो pH का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, 1/2 रहेगा, pKw रहेगा, जो वीक होगा उसका K आएगा। वीक क्या है, एसिड है, तो pKa आएगा लेकिन प्लस के साथ आएगा और प्लस लॉग C हो गया। तीसरे केस में क्या हो गया, साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड और वीक बेस हो गया, जैसे NH4Cl हो गया। इसमें वीक बेस है तो नेचर कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। KH इक्वल टू क्या होगा, KW अपान वीक वाला पोर्शन K भी हो गया। H को ऐसे लिख देंगे, हम सिंपली याद कर लेंगे। अब pH का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/2 pKw फिक्स है, रहेगा ही रहेगा। वीक आएगा, वीक कौन सा, बेस, और बेस हमेशा नेगेटिव आता है तो माइनस pK भी, माइनस लॉग C। चौथा जो केस है उसमें जब दोनों पार्ट वीक होंगे तो दोनों में से कोई एक रिलेटिवली ज्यादा वीक होगा, कोई कम वीक होगा, इस नाते एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक हो सकता है, इसका मतलब केटाइनिक एनायनिक दोनों होगा। यहाँ पर KH इक्वल टू हो जाएगा KW, दोनों ही वीक है तो दोनों ही नीचे आ जाएंगे, K इंटू KB। अब pH के फार्मूले में क्या होगा, 1/2 और pKb फिक्स है, दोनों वीक है तो pKa आएगा प्लस के साथ और pKb आएगा माइनस के साथ। क्लियर हो गई बात यहाँ तक?